वेलकम टू लिस्बन। मैं इस टाइम जो है लिस्बन खासिल पहुंचा हूं, लेकिन वेदर जो है वो अचानक से चेंज हो गया। लेकिन जो मेरी जो एक हिम्मत है वो अभी भी है कि मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करूं जितना मैं कर सकता हूं। वेलकम टू लिस्बन। Welcome to Lisbon. वेलकम टू लिस्बन। हम इस टाइम जो है वो लिस्बन की बस में बैठे हैं और हम लोग जो है वो कैस्लो जा रहे हैं, लिस्बन खासिल। तो लेकिन हम लोग तो आपको लग रहे होंगे शायद हम लोग हीरो हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली ज़ीरो हैं। लिस्बन एयरपोर्ट पे ये इन्फॉर्मेशन काउंटर बना हुआ है, तो आइए यहाँ चलते हैं और यहाँ से लिस्बन सिटी और यहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये टिकट मशीन्स हैं, यहाँ पे आप जो है 1 डे का पास बना सकते हैं और 1 टाइम ट्रैवल वो भी आप ले सकते हैं। ये जो है लिस्बन एयरपोर्ट के साथ ही जो है वो टर्मिनल है अंडरग्राउंड का। वेलकम टू लिस्बन। मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ और यहाँ मेरे सामने मैप देख रहे हैं, ये बेसिकली ट्यूब्स हैं, ये रेड, ये ग्रीन, येलो और ये पर्पल। और ये जो ट्रेन और इसके अंदर जो ट्रैम्स हैं, ये पूरा जो सिटी है लिस्बन का उसको कवर करता है। लिस्बन को पुर्तगीज़ लोग जो है वो लिस्बाओ कहते हैं और ये सारा सी का इसका एरिया है। और अब हम जो है वो रेड लाइन लेंगे और डायरेक्ट हम अपने होटल की तरफ चलेंगे। मैं आपको मेट्रो की तरफ लेके जाता हूँ। कहीं सबवे, कहीं मेट्रो, कहीं ट्यूब, लेकिन है ट्रेन। अगर आप लिस्बन सिटी पास बनाएंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए। इसके अलावा कुछ अट्रैक्शंस भी उसके अंदर फ्री हैं। लिस्बन एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद ही हमें बड़ी अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो गई थी और लग रहा था कि ये बहुत क्लासिकल सिटी है। तो अभी हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आप। खुल जा सिम सिम। हर सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। हर कंट्री की अलग ट्रांसपोर्ट होती है। ये लिस्बन का अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन और अभी हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हर सिटी के अंदर जो ट्रेन्स हैं उसकी एक अलग ही लुक है। हर बड़े सिटी की तरह यहाँ पर भी पीक टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ट्रेन, बसेस सब कुछ भरी होती है। लिस्बन में जस्टा सांता लिफ्ट है और इस लिफ्ट के ज़रिए आप ऊपर जाते हैं। 5 यूरो दे के तो सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है आपको। इस लिफ्ट के टॉप से आपको सिटी का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा।
वर्ल्ड के फेमस एक्सप्लोरर और नोबल मैन वास्को ड गामा का मज़ार भी यहीं पर है, और वो पहले यूरोपियन थे जो बाय सी इंडिया गए थे। पुर्तगाल का जो कैपिटल है लिस्बन सिटी, जैसा हमने सुना था, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल सिटी देखने को मिला। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यू है लिस्बन सिटी का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सीनरी है। यहाँ पर हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। लिस्बन सिटी में एक ये पिंक स्ट्रीट है जो कि पिंक कलर से पेंटेड हुई है। यहाँ की नाइट लाइफ बड़ी कलरफुल है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट क्लब्स, बार्स, कैसीनो और आपको सारी पिंक आइटम इधर ही मिलेंगे। खुल जा सिम सिम। अभी हम टाइम आउट मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। ये लिस्बन की बड़ी फेमस एक मार्केट है जिसका नाम टाइम आउट मार्केट है। यहाँ पे 20+ रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा ये फूड कोर्ट और इंटरटेनमेंट वाली जगह है। आइए देखते हैं। लिस्बन जो है वो यूरोप के ओल्डेस्ट सिटी में से एक है। और यहाँ पे ये सामने आप देखें, ये ट्रॉली या ट्राम, ये भी बड़ी टाइम से यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। और लिस्बन की जो ये ट्राम बड़ी फेमस है। और लिस्बन जो है एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। लिस्बन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली टूरिस्ट और लोकल लोग भी बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग है। लेकिन इस सिटी के अंदर वाकई में एक चार्म है जो यहाँ आने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। पैनोरामिक व्यूज़ भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये लिस्बन का कैसलो जॉर्ज कासिल है और ये 10th 11th सेंचुरी में बिल्ड हुआ है। उसका टिकट जो है वो तकरीबन आपको 15 यूरो का मिलेगा। ये भी बड़ी खूबसूरत साइट है। रात के टाइम लिस्बन में बारिश हो गई और सिटी के साथ साथ हम भी भीग गए। पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर लिस्बन सिटी को लिस्बाओ कहते हैं और इसको सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है।
लिस्बन सिटी के अंदर आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और लैंडमार्क्स देखने को मिलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू विजिट खार्मो कॉन्वेंट, जो कि लिस्बन सिटी की बहुत हिस्टोरिकल साइट है। आइए चलते हैं। होला अमिगा। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और पूरे लिस्बन सिटी के अंदर ये बहुत हिस्टोरिकल साइट है। ये बेसिकली गॉथिक चर्च था जो कि 14th सेंचुरी में बिल्ट हुआ और 17th सेंचुरी में ज़लज़ला आया और ये कल्टी हो गया, लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। लिस्बन आने वाले टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस चर्च का और इस हिस्टोरिकल साइट का विज़िट करें, और इसका टिकट जो है वो तकरीबन €6 है। यहाँ पे अंदर आपको म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा। आइए म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि पुर्तगाल की जो रिच हिस्ट्री है वो यहीं पर ही है। इस म्यूज़ियम के अंदर रोमन और मॉरिश पीरियड की भी चीज़ें हैं और यहाँ पे मम्मी भी है। सही है, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। ये पत्थर तो हमारे बम्बे जुड़ा हुआ है, हमारे वाले करते हैं।
अरे ये वास्को ड गामा वाली गाड़ी भी हमें नज़र आ रही है। आला ये सामने बेलिम टावर है जो कि लिस्बन सिटी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडमार्क है। ये आइकॉनिक टावर टागोस रिवर के साथ है और आइए अंदर जाके देखते हैं।
बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर और ग्रेट व्यू, और सामने सी है। और ये टावर जो है बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि इनकी जो एनिमी जो थे उनको डिफेंस करने के लिए यहाँ से उनको फाइट करते थे। ये टावर 15th सेंचुरी में बिल्ट हुआ और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 30 मीटर्स है। और ये तोपें यहाँ पे लगी हुई हैं और इसकी तकरीबन 16 विंडोज़ हैं, और हर विंडो के साथ एक तोप इन्होंने रखी हुई है जो कि गालिबन ये फ़ाइट के लिए वार टाइम में यूज़ करते होंगे। इसके 5 फ्लोर हैं, रूफ टॉप भी टेरेस भी है। इसके अलावा पे गन रूम है और प्रिजन है, और यहाँ पे जो है वो सेरेमनीज़ वगैरह भी होती हैं। ये बेलम टावर जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी है। ये बेलम टावर जो है ये पुर्तगाल का सिंबल है जो कि लिस्बन सिटी में है, और आइकॉनिक टावर ये बहुत अट्रैक्टिव है टूरिस्ट के लिए।